हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इज 68 अ टर्म ऑफ द एपी 7 10 13। अब so the key concept for this question is our key concept for this question is nth term, that is an of an AP is a plus n minus 1 into t. This is our key concept where a is first term and d is common difference of that AP. अब गिवन सीक्वेंस जो हमारे पास गिवन है एपी का जो ये सीक्वेंस है, ये गिवन है 7 10 13 एंड सो ऑन। अब इसका फर्स्ट टर्म की हम बात करें, ए कितना है, यहाँ पे 7 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी जो है, तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं, तो 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो कॉमन डिफरेंस 3 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इज 68 अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो यहाँ पर अगर हम ए एन की बात करें और उसको 68 कर लें, तो अगर यहाँ से सॉल्व जब हम करेंगे एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि एपी का एक टर्म 68 है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं। तो एन का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 68। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन ए इज गिवन एज 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस एन, एन तो इवेल्युएट करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू 3 है। दिस इक्वल टू 68। सिंप्लीफाई करते दिया जाएगा 7 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 68। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते दिया जाएगा 3n प्लस 4, 3n प्लस 4 इक्वल टू 68। सो 3n इक्वल टू 68 माइनस 4, देयरफॉर 3n विल बिकम 3n का वैल्यू जो है वो 64 आ जाएगा। 3n जब 64 है तो n का वैल्यू आ जाएगा 64/3। 64/3 आ रहा है, और 64/3 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर 68 इज नॉट 68 इज नॉट द टर्म ऑफ द एपी। और एपी क्या गिवन था, 7 10 13। यानी ये जो एपी दिया हुआ है, इसका एक टर्म 68 नहीं है। तो इवेंचुअली हम देख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इज नो। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।